नमस्कार साथियों, मैं सीताराम प्रसाद कोरोना सैनिक आप सबों के बीच एक सनसनीखेज वीडियो जो नेहा जी राठौर के द्वारा लिखा गया है और यूपी सरकार के ऊपर बहुत सारा आक्षेप किया गया है। और क्यों ना हो, सब कोई अपना अपना ख्याति पाना चाहता है। तो और चुनाव का मौसम चल रहा है, तो इसी में बहुत ही एक सरकार पे अपनी गुस्सा उतारते हुए, जाहिर है यदि लोक गायिका कवि और ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग यदि सरकार के ऊपर हावी नहीं होंगे तो शायद सरकार काम करने से भटक जाएगी। तो उनका अभिव्यक्ति की आजादी के तहत जो सरकार से सवाल पूछे हैं और जो रचना किए हैं, उनके जवाब में मैं एक छोटा सा रचना किया हूं, आप उनके सुने। इससे पहले मैं आप सबों से ये बताना चाह रहा हूं कि इस रचना का कतई मतलब नहीं है कि मैं किसी पार्टी से संबंधित हूं, किसी जाति विशेष पर आघात कर रहा हूं, किसी की निजी जिंदगी से मैं कुछ हट करना चाहता हूं। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, एक हद में रखकर करने का अधिकार सबको है। तो इसी के तहत मैं भी एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। छोटी सी रचना है, जो इस वक्त त्रुटि होगी उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। तो सुनिए। समाजवाद पतन के साथ, समाजवाद पतन के साथ राम राज के शुरुआत बा। ए भाभी बोला का बा? समाजवाद के पतन के साथ ही राम राज के शुरुआत बा। बोला का बा? यूपी में का बा? देखले रही मैनपुरी में, देखले रही मैनपुरी में पूरा बॉलीवुड जमात बा। देखले रही मैनपुरी में बॉलीवुड के जमात बा। ठुमका पर ठुमका लागे लाजो ना ले हाज बा। ठुमका पर ठुमका लागे लाजो ना ले हाज बा। शासन पर शासन के भेल, शासन पर शासन के भेल बुरा हाल बा। बोला नेहा भौजी का बा? यूपी में का बा? 5 साल चलल फिजूल खर्ची, 5 साल चलल फिजूल खर्ची जबले अखिलेश जी के सरकार रहल। 5 साल चलल फिजूल खर्ची जबले अखिलेश जी के सरकार रहल। सरकारी खजाना लूट के, सरकारी खजाना लूट के सबके सामने इतिहास बनल। जब मैनपुरी में जो महोत्सव होता था तो अमिताभ बच्चन जी, रेखा, अमर सिंह जी और बॉलीवुड के कितने सितारे, सहारा सुप्रीमो सुब्रत राय जी, ना जाने कितने लोग आते थे। पूरा बॉलीवुड उठ के चली जाती थी। और एक केवल अखिलेश जी की सरकार ही नहीं, जब माननीय मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री थे तब तक ये फिजूल खर्ची चलती रही और पूरा शासन प्रशासन उस हर वर्ष उस महोत्सव के लिए हिल जाता था। वो केवल और केवल सरकारी फिजूल खर्ची का मतलब एक बहाना था, लेकिन मेन था अपनी ताकत को दिखाना था। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल अखिलेश जी की, ये लगभग हर पार्टी में है। लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार है उसके बारे में जो अभी है वो बता रहा हूं। तो बाबा इले ढाबा बंद कैले, बाबा मतलब जोगी जी, कि बाबा इले ढाबा बंद कैले अब तो सुन तो नहीं खे सांप बा। जब जब पर्सनल खर्च से यदि ये खर्चा होता था, महोत्सव होता था, अब क्यों नहीं हो रहा है? 5 साल हो गया, एक बार मैनपुरी में ऐसी क्यों नहीं हुई?
समारोह। क्यों? क्योंकि सरकारी खजाना का दुरुपयोग होता था, तब होती थी। अभी अपने निजी पॉकेट से डालना है, नहीं हो रही है। तो बाबा इले ढाबा बंद कैले, अब तो सुख तो नहीं खे साप बा, तब कहे न पूछलू नेहा जी, अरे तब कहे न पूछलू नेहा जी, अब जनता के का हाल बा। बोला भौजी का बा? यूपी में का बा? मुखिया से मुख्यमंत्री तक कब्जा, मुखिया से मुख्यमंत्री तक कब्जा, एक परिवार के राज रहल। मुखिया से मुख्यमंत्री तक कब्जा, एक परिवार के राज रहल। ब्लॉक प्रमुख विधायक सांसद मंत्री, इनके परिवार अस्सी के पार रहल। आप देखेंगे कि मुखिया, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, समिति सदस्य और विधायक, चार चार गो सांसद, और इस सबको मिला करके मुलायम सिंह जी के समाजवादी से, परिवार से, कुटुंब से, रिश्तेदार से 80 के ऊपर सदस्य थे, जो ब्लॉक प्रमुख थे, मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे और कोऑपरेटिव के चेयरमैन थे, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे, और ना जाने कितने कितने। वो तो 200 के ऊपर लोग बताते हैं, लेकिन मैं 80 ही बता रहा हूं। तो मुखिया से मुख्यमंत्री तक कब्जा, एक परिवार के राज रहल। ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, मंत्री, इनके परिवार अस्सी के पार रहल। लोकतंत्र में समाजवाद के, लोकतंत्र में समाजवाद के काई है पहचान बा। लोकतंत्र में समाजवाद के काई है पहचान बा। बोला नेहा राठौर भौजी का बा? यूपी में का बा? गुंडागर्दी भरमार रहल, घरों से निकलल मुहाल रहल। गुंडागर्दी भरमार रहल, घरों से निकलल मुहाल रहल। केतन लड़कियन के स्कूल कॉलेज छूट गईले, कहे कि गुंडागर्दी से परेशान रहल। कितना लड़कियन के स्कूल कॉलेज छूट गईले, कहे कि छेड़खानी से परेशान रहल। बाबा जी अइले, एंटी रोमियो स्क्वाड लगैले। जोगी जी जैसे ही मुख्यमंत्री पद संभाले, सबसे पहला काम उनका था 10 दिन के अंदर में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए। और वो एंटी रोमियो स्क्वाड क्या किया? एंटी रोमियो स्क्वाड पार्क में, कॉलेज में, स्कूल के बाहर सादे वर्दी में रहता था, और जैसे कोई छेड़खानी की बर्दाश्त करता था उसको सेम टाइप अटैक। और ये करके जितने भी स्कूल, कॉलेज और पार्क जहाँ पे नव दंपति, या हालांकि इसमें कुछ गलत काम भी हुआ, कुछ परेशानी भी हुई, लेकिन जब कोई काम करता है तभी तो उसमें त्रुटि होती है। जो काम करता है उसी से गलती होती है। जो काम ही नहीं करेगा, निठाला निकम्मा बैठा रहेगा, उसे गलती क्या होगी? तो कुछ गलती हुई, लेकिन व्यापक स्तर पर जो इसका परिणाम हुआ, कॉलेज के बाहर एकदम सन्नाटा, पार्क में एकदम सन्नाटा। कोई, किसी का हिम्मत है, किसी का मजाल है कि वहां छेड़खानी कर दे? मतलब कि गुंडागर्दी भरमार रहल, घर से निकलल मुहाल रहल। कितना लड़कियन के स्कूल कॉलेज छूट गईले, काहे की छेड़खानी से परेशान रहल। बाबाजी अइले, एंटी रोमियो स्क्वाड लगैले, स्कूल कॉलेज के सुरक्षित कैले। अब सभी निडर होके घुमत बा, अब सभी निडर होके घुमत बा, चाहे दिन या रात बा। बोला भौजी का बा? बोला यूपी में का बा? तब पूर्वांचल में मुख्तार के डंका, पूर्वांचल में मुख्तार के डंका, इलाहाबाद में अतिक अहमद फहराए। पूर्वांचल में मुख्तार के डंका और इलाहाबाद में अतिक अहमद फहराए। ऐसे ऐसे सिपाही समाजवाद के, ऐसे ऐसे सिपाही समाजवाद के, दिन में एक 56 लहराए। ऐसे ऐसे सिपाही
समाजवाद के एक 56 दिन में लहराए। आम जनता के कौन पूछे, आम जनता के कौन पूछे, प्रशासनों के बुरा हाल बा। आम जनता के कौन पूछे, प्रशासनों के बुरा हाल रहल। बाबा आइले जेल में ठूस ले, बंद भइल अत्याचार। जाके आजमगढ़ में पूछला, अब जनता कितना खुशहाल बा। बोला यूपी में का बा, यूपी में का बा। तो आजम खान के गजबे रुतबा, आजम खान जी के गजबे रुतबा, सरकार में उनके बाहर रहल। आजम खान जी के गजबे रुतबा, सरकार में उनके बाहर रहल। सरकारी खर्चा के ऊपर गौहर निजी विश्वविद्यालय के निर्माण रहल। आजम खान के गजबे रुतबा, सरकार में उनके बाहर रहल। सरकारी खर्चा के ऊपर गौहर निजी विश्वविद्यालय के निर्माण चलल। आम जनता के जमीन हड़पे में, आम जनता के जमीन हड़पे में समाजवादी सरकार हिस्सेदार रहल। अरे छल के सबके आंसू टप टप, अरे छल के सबके आंसू टप टप, चाहे हिंदू मुसलमान बा। छल के सबके आंसू टप टप। एक दिन मैं वीडियो देख रहा था गौहर यूनिवर्सिटी के चारों तरफ के, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या कोई भी, जिनका भी जमीन मतलब गौहर यूनिवर्सिटी में अधिग्रहित किया गया था, कौड़ी के दाम पर के जबरदस्ती मार पीट करके वो सब रो रहे थे। हजारों मुकदमा दायर है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी की सरकार है तो कार्रवाई हो रही है, इनके में भी पक्षपात हो रहा है। इनमें भी है कि अपने आदमी को पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, केवल समाजवादी पार्टी के पकड़ के लोगों को कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर संख्या में जो गुंडागर्दी और जो शासन प्रशासन का व्यवस्था है, उसके स्थिति पर हम नजर मारेंगे तो पहले से तो कम से कम लाख गुना अच्छा है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं कि जाति धर्म के नाम पर फैलल नफरत के आग रहल। जाति धर्म के नाम पर फैलल नफरत के आग रहल। नूपुर, ये अलीगढ़ का एरिया है। नूपुर से कैराना तक सांप्रदायिक दंगा के राज रहल। जाति धर्म के नाम पर फैलल नफरत के आग रहल। नूपुर से कैराना तक हिंदू पलायन के इतिहास गढ़ल। जगह जगह पर सामाजिक दंगा 5 साल बेमिसाल रहल। प्रशासन के पांव में बेड़ी आजम जी के भैंस ढूंढे में परेशान बा। प्रशासन के पांव में बेड़ी आजम जी के भैंस ढूंढे में परेशान रहल। तब बाबा अइले बंद करैले दंगा। इतिहास बना है कि जब समाजवादी पार्टी की 5 साल सरकार थी तो उस बीच में जितना भी उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ है, उसके पहले या बाद में 5 साल या 10 साल में टोटल उतना दंगा नहीं हुआ है। और जब से जोगी जी आए तब से एकाध छिटपुट 1 या 2 घटना हुआ, लेकिन उसको भी जबरदस्त तरीके से हैंडल हुआ। 1 या 2 जिसपे सांप्रदायिकता का मोहर लगाया जाता है, लेकिन इनके आने के बाद में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई सिंगल दंगा नहीं हुआ। और जो दंगा किया वो हाथ पांव जोड़ करके माफी मांगा कि आज के बाद हम नहीं करेंगे। तो बाबा इले बंद करौले दंगा, अब अमन चैन बहाल बा। बोला यूपी में का बा, यूपी में का बा। लूट खसोट के लागे तमाशा,
लूट खसोट के लागे तमाशा, जब जब निकले नौकरी सरकारी। लूट खसोट के लागे तमाशा, जब निकले नौकरी सरकारी। शिक्षक हो या पुलिस दरोगा, शिक्षक हो या पुलिस दरोगा, खासे जात के रहे हिस्सेदारी। पुलिस हो या चाहे दरोगा, खास जात वर्ग के होके बहाली। ये मामला में तो मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि जो ये बहाली वाला मामला है, तो उस समय जो खास वर्ग थे उनका भर्ती हो रहा था, और इस सरकार में भी गैर यादव पिछड़ी जातियां का बुरा हाल है। ना उसमें भर्ती हो पाते थे, सरकारी नौकरी ले पाते थे, और ना ये जो जोगी जी की सरकार है इसमें ले पाते हैं, क्योंकि यहाँ भी आरक्षण के साथ काफी छेड़छाड़ किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कि बाबा के सरकार में भी आरक्षण के चलत बा बेईमानी। जो सच है मैं सच बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बाबा के सरकार में भी आरक्षण के चलत बा बेईमानी। लेकिन जहां न मिले पहले कुछो, अब मिलल कुछो मिलला पर। जहां पहले न मिले कुछो, अब कुछो मिलला पर खुशहाल बा। बोला यूपी में का बा, बोला यूपी में का बा। तो शिक्षा में सुधार करौले, शिक्षा में सुधार करौले। कोर्ट के माध्यम से कोर्ट के माध्यम से मंदिर निर्माण करौले। शिक्षा में सुधार करौले, कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर के निर्माण करौले। जे कैले गुंडागर्दी, जे कैले गुंडागर्दी, ओकरा पर बुलडोजर चलवौले। आजकल यूपी में फैशन बन गया है कि इनका नाम ही पड़ गया है बुलडोजर बाबा, क्योंकि जो भी अवैध निर्माण कराया है, जो भी गुंडागर्दी किया है, जो भी लोगों का हत्या, मर्डर, बलात्कार और जमीन हड़प करके बाहर भाग गया है, और उनका पहले घर सुरक्षित रहता था, लेकिन आजकल या तो जेल में है और नहीं तो उसको के घर पे बुलडोजर। तो इनका नाम पड़ गया है कि बुलडोजर बाबा। तो शिक्षा में सुधार करौले, कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर निर्माण करैले। जे कैले गुंडागर्दी, ओकरा पर बुलडोजर चलवले। भ्रष्टाचार के टूटल टांग बा, भ्रष्टाचार के टूटल टांग बा। बोला यूपी में का बा, यूपी में राम राज बा। धन्यवाद।